से है गिरिडीह में। आपको बता दें कि प्रेमिका से मिलने गए युवक को गोली लग गई है। घायल युवक की पहचान नीरज शर्मा के रूप में की गई है। युवती के पिता पर गोली चलाने का आरोप है। युवती के दोनों भाइयों पर भी मारपीट का आरोप लगा है। गंभीर हालत में घायल युवक को फिलहाल धनबाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। तो देखिए, बड़ी खबर गिरिडीह से आपको बता रहे हैं, जहां प्रेमिका से मिलने गए युवक पर गोली चली है और गोली चलाने का आरोप लड़की के पिता पर लगा है और इसके साथ ही लड़की के भाइयों पर भी मारपीट का आरोप लगा है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में आज हादसों का सोमवार रहा। रांची से लेकर गुमला तक हादसे देखने को मिले। कहीं लोगों की जान चली गई तो कोई जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। यह हादसे की 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी रांची की है, जहां कृषि निदेशक की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। डिबडी पुल के पास 2 कारों की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरी तस्वीर खूंटी की है, जहां तुरपा में 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में रथ पर खेल रहे बच्चे आ गए, जिससे 2 की मौत हो गई जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हैं। और तीसरी तस्वीर गिरिडीह की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी और करीब 50 मीटर तक उसे घसीटा। गुमला में भी मवेशी को बचाने के दौरान डस्ट लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक घायल हो गया है। तो देखिए, हादसों का सोमवार रहा है आज झारखंड में और हादसों की ये 4 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। देखिए, अलग अलग जिलों की तस्वीर है, अलग अलग हादसे हैं। रांची, खूंटी, गिरिडीह, गुमला, जहां पर हादसे हुए हैं और कई लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं और कुछ लोग जिंदगी और मौत के बीच अभी जंग लड़ रहे हैं। क्या झारखंड हॉकी में सब कुछ ठीक चल रहा है या ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि झारखंड हॉकी की नई कार्यकारिणी के गठन के महज 24 घंटे बाद ही विवाद की आहट सुनाई देने लगी है। नई कमेटी में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट के पद पर नियुक्त किए गए पूर्व नेशनल हॉकी खिलाड़ी जयंत केरकेट्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो अपनी पत्नी अंशुता लकड़ा और हॉकी के सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पद मिलने के एक ही दिन के भीतर इस्तीफा देना पड़ा? इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड हॉकी में सब ठीक है। 24 घंटे में हिल गई नई कमेटी। नई कमेटी 24 घंटे में इस्तीफा। इस्तीफे का दौर, आखिर ये क्या हुआ? जी हां, झारखंड हॉकी की नई कमेटी के गठन के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। पूर्व नेशनल हॉकी खिलाड़ी जयंत केरकेट्टा ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया को ईमेल के जरिए भेज दिया। कल आप लोगों ने देखी कि बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने बाहर पे भोलानाथ के अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन किए थे और मैं भी एक हॉकी खिलाड़ी हूं और अंशुता लकड़ा मेरी पत्नी है, उसका भी मान सम्मान की बात है। तो इन्हीं सब बात को देख के मैंने हॉकी की अच्छाई के लिए ये पद त्याग दिया है। जयंत केरकेट्टा भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अंशुता लकड़ा के पति हैं। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि वह अपनी पत्नी अंशुता लकड़ा और हॉकी के सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। सिद्धांत और सम्मान उनके लिए किसी भी पद से अधिक महत्वपूर्ण है। भोलानाथ सिंह ने बोलता है कि ना मैं गलत करूंगा ना गलत होने दूंगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब सुधीर गोला का गलत साबित हो गया तो उसको सपोर्ट क्यों कर रहे थे, उसको संरक्षण क्यों दे रहे थे? तो इन्हीं सब कारणों से मुझे थोड़ा सा दिल से आघात हुआ। बता दें, रविवार को ही हॉकी इंडिया की नई कमेटी के गठन के दौरान जयंत केरकेट्टा को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन महज एक दिन बाद उनका इस्तीफा कई सवाल खड़े कर रहा है।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया इस इस्तीफे पर क्या रुख अपनाते हैं। जब असुंता लकड़ा ने ये आवाज़ उठाई है कि गलत कोच को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके निष्कासित नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से उसको धमकी देना ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसी वजह से मैं इस पोस्ट को त्याग दे रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ इस्तीफा है या झारखंड हॉकी में गहराते असंतोष की शुरुआत है। क्या नई कमेटी बनने के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है? इन सवालों के जवाब अब हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया के अगले कदम से मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड सरकार के भीतर समन्वय को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और विभिन्न विभागों के बीच जारी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगा है। डीजीपी को पत्र लिखने के विवाद से लेकर समन्वय विभाग को विधायकों की पीड़ा बताने के मुद्दे तक कई मामलों पर अब भी सहमति नहीं बन सकी है। इस बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने साफ कहा है कि जब तक मामला सुलझेगा नहीं तब तक ये सब चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि केवल बातों से समाधान नहीं होगा बल्कि मुद्दों का निपटारा जरूरी है। मंत्री ने यह भी कहा कि वो इन सभी विषयों पर लगातार आवाज उठाते रहेंगे ताकि उनका स्थायी समाधान निकाला जा सके। हमारे जो मसला है उस पर बात छोड़ दीजिए, वो चल रहा है और वो जब तक सुलझेगा नहीं तब तक चलेगा, बस इतना ही मैं कहता हूं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और अधिकारियों के रवैये को लेकर जारी विवाद अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर वित्त मंत्री के समर्थन में आ गई है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि ये मामला सिर्फ एक मंत्री का नहीं बल्कि पूरे मंत्रिमंडल की गरिमा और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी राधाकृष्ण किशोर के साथ ये इशू में आई। क्यों? जो मुद्दा राधाकृष्ण किशोर जी रेज किया, ये मुद्दा केवल कांग्रेस मिनिस्टर के इशू नहीं है। पूरा कैबिनेट मिनिस्टर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जो मान सम्मान ऑफिशियल से मिलना चाहते वो नहीं मिला, ये मुद्दा राधाकृष्ण रेज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। न्यूज़ 18 पर सीता सोरेन ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि अपने घर यानी कि जेएमएम की याद आती है। आज निस्वार्थ भाव से बीजेपी में है, बीजेपी में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने पर सीता सोरेन ने ये बयान दिया है और कहा कि राज्य में लगातार पार्टी के मुद्दे को उठा रही हूं। संथाल में आदिवासियों की संख्या घटी है और इस पर भी काम किया जा रहा है। जेएमएम से क्या बीजेपी से ऐसी कोई जिम्मेदारी आपको मिली है? जो कि आप वरिष्ठ विधायक रही हैं, तो क्या जिम्मेदारी आपको पार्टी कुछ नहीं दी कि आप ये काम कीजिए, कुछ ऐसा कोई? देखिए, हमारी जो जन भावना है, क्योंकि हम जिस घर से आते हैं, पूरा झारखंड को बनाए, अलग राज्य करवाए, और हमारी जन भावना है कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं आज तक। लेकिन पार्टी के जहाँ तक जिम्मेवार देने की बात है, पार्टी वो उसके लिए विचार करेगी, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है वो हम काम कर रहे हैं। जेएमएम घर की याद आती है। कभी ऐसा लगता है कि बीजेपी में आने का फैसला सही रहा, गलत रहा, कुछ ऐसा लगे तो वापस अपने घर जेएमएम लौट जाएं? देखिए, ऐसा हम हारने वाले में से कभी है नहीं। जहाँ हम काम करते हैं डट के काम करते हैं। जहाँ घर की बात है तो घर की तो याद सबको आएगी है ना। घर की याद आती है? घर की याद तो आएगी ही, लेकिन हम जहाँ काम करते हैं वहाँ निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हजारीबाग में मानसून लगातार सक्रिय है। मूसलाधार बारिश के बाद कई चौक चौराहों और मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। सबसे खराब स्थिति शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की रही, जहां घुटने भर पानी जमा हो गया है और कई कार्यालय पानी में डूबे नजर आए। शहर के कई इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं मेयर अरविंद कुमार राणा ने जल जमाव की स्थिति का जायजा लिया और नगर निगम से स्थायी समाधान की मांग की है। जितने भी नाला है सब नाला जाम हुआ है, और जाम हो जाता है तो बारिश के पानी उससे उबाल होकर के सड़क पर आ जाते हैं, जिससे आदमी का आवागमन में सुविधा होती है। बशर्ते जितने भी बड़ा नाला जो है
वो सब नाले का संकरण उस नाले में पानी जाता है। उस नाला पर भी अतिक्रमण कर दिया है और ऐसे लोग उसमें घर द्वार भी बना लिए हैं, जिससे नाला की चौड़ाई कम होकर के सकरा हो गया है। वहां से भी पानी बाहर निकल जाता है फ्लो ओवर होकर के, जिससे पानी से आदमी का आना जाना हर चीज का असुविधा हो जाती है। जब तक नगर पालिका नाला को सफाई नहीं करेगा और ये बड़ा नाला है उसका चौड़ीकरण नहीं करेगा, तब तक ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए बना हुआ रहेगा। देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के 135वें संस्करण का रोमांच राजधानी में भी देखने को मिलेगा। 25 जुलाई से शुरू होने वाले टूर्नामेंट से पहले ट्रॉफी टूर के तहत आज डुरंड कप की ट्रॉफी गुमला पहुंची, जहां जिला प्रशासन, खेल विभाग और खेल प्रेमियों ने सेना के जवानों का पारंपरिक और भव्य स्वागत किया। इस मौके पर परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में मैत्री फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया गया। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने ट्रॉफी को करीब से देखकर खुशी जताई। वहीं जिला खेल पदाधिकारी प्रवीण कुमार और उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि डुरंड कप ट्रॉफी का गुमला पहुंचना जिले के लिए गौरव की बात है और इससे स्थानीय खिलाड़ियों का उत्साह और मनोबल दोनों बढ़ा है। हम लोग का सपना नहीं था कि यहाँ डुरंड कप का ट्रॉफी आएगा और हम लोग को देख के बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग का सपना था कि मतलब दूसरे कोई भी देखे और उनको भी अच्छा लगे और उनका स्वापन दिखाई दिया आज ही। ये सपने में हम लोग सोच नहीं सकते थे कि मतलब डुरंड कप केवल सुनते थे। आज यहाँ पर डुरंड कप का इस तरह का आयोजन होना यहाँ के खिलाड़ियों के लिए और यहाँ इस क्षेत्र के जितने भी हमारे खेल प्रेमीगण हैं, उन सौभाग्य की बात है। भविष्य में यहाँ के खिलाड़ीगण प्रोत्साहित होंगे और आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रतिष्ठित सबसे पुराना टूर्नामेंट है और इसका रांची को इसके क्वार्टर फाइनल सहित 7 मैचों का आयोजन मिला है और ये बहुत गर्व की बात है हमारे झारखंड के लिए। और अगर हम लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से और हम लोग करेंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी आयोजन, बड़े बड़े आयोजन डुरंड कप का झारखंड को मिले। डुरंड कप जो कि एशिया का सबसे पुराना ये कप फुटबॉल टूर्नामेंट का कप है और इस टूर्नामेंट का ये कप का गुमला जिला में आगमन होना निश्चित तौर पर हमारे गुमला जिला के खेल प्रेमियों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। और इससे हमारे गुमला के जो भी खिलाड़ी हैं, जो पूर्व से भी गुमला एक खेलों की नगरी माना जाता है, उससे प्रेरणा मिले। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो सोमवार को रामगढ़ जिले के कुज्जू पहुंचे, जहां सुदेश महतो ने पेपर लीक के बारे में गहन छानबीन की बात कही। साथ ही बोले कि जो नौजवान दिन रात कड़ी मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके साथ ये नाइंसाफी है। देखो, ये जो भी पेपर लीक का मामला आया है, हमने स्पष्ट एक सहयोगी के रूप में भी कहा है कि इसकी गहन छानबीन होनी चाहिए। ये एक बड़ी घटना है और इतना संघर्ष करने वाले नौजवान जो अपनी तैयारी करते हैं, उनके साथ ये नाइंसाफी होगा। इसलिए जल्द से जल्द उस पर जांच हो। एग्जाम जरूर हो गया, लेकिन जांच भी होना चाहिए और सही आदमी को सजा भी होना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने देवघर डीसी, एसपी सहित जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाओं को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। श्रावणी मेला बाबा भोलेनाथ देवघर नगरी में लाखों लाख श्रद्धालु आएंगे प्रतिदिन। उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, बेहतर इलाज, खान पीन, सब पे विस्तार पूर्वक हमने चर्चा किया। जिला प्रशासन से हमारी जो टीम थी और हर साल के बाद इस साल हम लोग बेहतर करेंगे, कोई दुर्घटना ना हो, हमने निर्देश भी दिया है।